नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज़ चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तारीख है 7 नवंबर 2021, दिन है रविवार और यहाँ पर सोमवार यानी 8 नवंबर 2021 के लिए बैंक निफ्टी का ऑप्शन एनालिसिस और बैंकिंग स्टॉक के एनालिसिस लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। तो सबसे पहले बैंक निफ्टी को देखेंगे, इसका ऑप्शन चेन को समझेंगे और इसके इंडेक्स के लेवल को भी समझेंगे, कौन सा कॉल कौन सा पुट लेना, इन सब चीज़ों को। अगर अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो जरूर ज्वाइन करें। लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के साथ साथ बहुत सारी स्टडी मटेरियल चीज़ें भी वहाँ पे अवेलेबल है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करता हूँ। सबसे पहले बैंक निफ्टी का इंडेक्स एनालिसिस और ऑप्शन एनालिसिस। तो जैसा कि आपके सामने में एक छोटी सी कैंडल दिख रही है 4 नंबर, यानी ये मुहूर्त ट्रेडिंग का कैंडल है। देखिए इस कैंडल को आप अवॉइड भी करेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि मुहूर्त कैंडल बना 1 घंटे का कैंडल है, 1 ही घंटे ट्रेडिंग सेशन हुआ, तो इसका इम्पैक्ट को उतना वैल्यू हम लोग यहाँ पे नहीं कर सकते। तो इसको अभी हम अवॉइड भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। इसका सबसे बड़ा जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट एरिया की बात है वो इसके प्रीवियस कैंडल का हाई और लो है। इसके इस प्रीवियस कैंडल का हाई और लो ही इसके लिए सबसे बड़ा रेजिस्टेंस का काम करेगा और इसका जो लो है वो सबसे बड़ा फिलहाल सपोर्ट बनता हुआ दिखाई दे सकता है। तो हम ये 2 एरिया पकड़ते हैं। जैसे 40,150 का एक रेजिस्टेंस एरिया ऊपर है फाइनली बड़ा वाला, और बड़ा वाला सपोर्ट एरिया की बात करें तो 39,300 के आसपास है जैसा कि है। छोटा वाला की बात करें तो आप इस जो मुहूर्त ट्रेडिंग का कैंडल है आप उसके हाई और लो को अगर मार्क कर लेते हैं तो आपके लिए नज़दीकी इस रेजिस्टेंस एरिया फिलहाल निकल के जो आता है वो 39,750 यानी 800 का एरिया आता है। राउंड नंबर लेके चल सकते हैं, बिल्कुल मिडिल पॉइंट बना है। और इससे बड़ा अगर इसको नीचे की साइड में देखना चाहें तो आप इसके नीचे की साइड में सपोर्ट लगा सकते हैं, जो कि इसका आ रहा है 39,500 के आसपास का। तो 39,500 इज छोटा सपोर्ट, स्मॉल सपोर्ट, और 39,800 जो है इसका स्मॉल रेजिस्टेंस है। बड़ा रेजिस्टेंस की बात करें तो 40,150 से 200 तक का, और नीचे की साइड में सपोर्ट की बात करें तो 39,300 का बिग सपोर्ट है। अब देखिए अगर ये 39,800 के ऊपर निकलता है तो सबसे पहले ये आपको 40,000 के एरिया की तरफ जाने की कोशिश करेगा, जो कि इसका यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये राउंड नंबर का एक एरिया आता है जो कि 40,000 तक लेके जाता है। तो अगर ये 39,800 के ऊपर सस्टेन करता है तभी 40,000 मिल सकेगा, नहीं तो नहीं। अगर ये 39,500 के नीचे ब्रेक करता है तो ये अपना जो बड़ा वाला सपोर्ट एरिया 39,250 से 300 उसको टच करने की कोशिश करेगा। इसलिए इस कैंडल का मैं उतना वैल्यू करता नहीं, चूँकि 1 घंटे का कैंडल है तो उसमें इतना दम है नहीं। लेकिन फिर भी चूंकि अब कुछ तो लोगों ने ट्रेडिंग किया है जिसके वजह से ये कैंडल बना, तो इसको भी लेके चलेंगे। इसलिए छोटा सपोर्ट और छोटा रेजिस्टेंस के तौर पर इस कैंडल को मार्क किया है मैंने। अब बढ़ते हैं आगे इसके ऑप्शन चेन की तरफ, देखते हैं कि ऑप्शन चेन में क्या बदलाव हुआ है। आप देखेंगे ऑप्शन चेन में बैंक निफ्टी का मैं यहाँ पे डेटा लगाऊंगा, फिर बाद में हम लोग निफ्टी को भी देखेंगे अगली वीडियो में। बैंक निफ्टी को पहले सबसे पहले देख लेते हैं। 39,573 के आसपास में क्लोजिंग हुआ है, यानी कि हम एट द मनी कहाँ पे बैठे हैं, 39,600 के आसपास में बैठते हैं। इस तरफ में रेजिस्टेंस है क्योंकि यहाँ पे कॉल है हमारा, और इस तरफ पुट है, तो जाहिर सी बात है सपोर्ट देखेंगे हम लोग। 39,600 पे सबसे पहले बात करें तो यहाँ पे है हमारे पास 3,39,000 का कॉल राइटर बैठा हुआ है, 3,39,000 का कॉल राइटर, और इसके मुकाबले में पुट की बात करें तो 2,78,000 के सामने में पुट है। तो 39,600 एक नज़दीकी रजिस्टेंस एरिया आपके सामने निकल के आ गया, जैसा कि देख रहे हैं हम उसके ठीक नीचे क्लोज कर रहे हैं। 39,700 से अगर हम बात करते हैं तो 4,70,000 के आसपास में कॉल राइटर है, पुट राइटर 2 लाख है मात्र। तो लगभग इधर मुकाबला बहुत ज़्यादा तगड़ा है, कॉल राइटर हावी है किस लेवल पे, तो 39,700 पे। जैसे जैसे ऊपर की साइड में बढ़ते जा रहे हैं इसको रेजिस्टेंस एरिया मिलता चला जाए। सबसे बड़ा रेजिस्टेंस 40,000 के आसपास में होगा, जो कि हमेशा की तरह राउंड नंबर है। तो यहाँ पे 13,40,000 के आसपास में कॉल राइटर बैठा हुआ है, इसलिए ये सबसे बड़ा रेजिस्टेंस अभी मिलेगा। लेकिन उसके पहले 39,800 पे हम बात करें तो यहाँ 4,47,000 का कॉल राइटर बैठा हुआ है, पुट राइटर मात्र 1 लाख है। इसका मतलब है 39,800 और 39,900 भी हमारा बड़ा
रजिस्टेंस एरिया दिख रहा है, क्योंकि 39,900 पे देखते हैं तो पुट 61,000 पर आ गया, 61,700, यानी कि लगभग आप मान लीजिए 62,000, 62,000। और कॉल देखते हैं तो 2,90,000, तो यहाँ लाख में है, यहाँ हज़ार में, काफ़ी बड़ा डिफरेंस है, इसलिए 39,900 तक पकड़ के चलते हैं। तो 600, 700, 800 और 900 रजिस्टेंस एरिया। 40,000 तो बाय डिफ़ॉल्ट बड़ा रजिस्टेंस है, यहाँ पे सेलिंग बनेगा ही बनेगा, और यहाँ पे आपको सेल करना है या प्रॉफिट बुक करना है, ये दोनों ही कामें यहाँ पर हो सकता है। अब हम सपोर्ट ज़रा देखने की बात करें तो हम देखते हैं क्या ऊपर की साइड में 39,500 ये पहला छोटा सपोर्ट बनेगा। 7,56,000 के आसपास में कॉल पुट राइटर बैठा हुआ है, और कॉल राइटर देखें तो 7,40,000, ये छोटा सपोर्ट है, ज़्यादा बड़ा नहीं, बिल्कुल ही छोटा है, क्योंकि कॉल और पुट में ज़्यादा का डिफरेंस नहीं है, इसलिए ये हमारा छोटा, यानी ये टूट सकता है, ये टूट सकता है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। 39,400, तो 39,400 पे हम देखते हैं 2,27,000 के आसपास में पुट राइटर बैठा हुआ, कॉल राइटर 1,66,000। हाँ, इस जगह पे मुकाबला पुट के हाथ में है, यानी सपोर्ट यहाँ पे ज़्यादा है 39,400। इसके अलावा 39,300 ये बड़ा सपोर्ट बनेगा, यहाँ पे 1,61,000 के आसपास में पुट राइटर है, और कॉल राइटर मात्र 50,000 है। तो यहाँ पे मुकाबला पुट वालों के हाथ में, सपोर्ट वालों के हाथ में है 39,300। मैं एक और सपोर्ट एरिया पकड़ लूँगा 39,200। फिलहाल हम इसके नीचे नहीं जाएंगे, कोशिश यही है कि इसके नीचे नहीं जाने का। 1,41,000 के आसपास पुट राइटर है, कॉल राइटर मात्र 24,000 या 25,000 लेके चल सकते हैं। तो 39,200 हमारा एक बेहतरीन सपोर्ट बन रहा है। तो 39,200 टू 39,500 ये हमारा एक सपोर्ट एरिया है, और इधर 39,600 से 39,900 तक एक रजिस्टेंस एरिया है, और 40,000 हमारा सबसे बड़ा रजिस्टेंस एरिया नज़दीक में निकल के आ रहा है। तो इसको ध्यान में रखना है। अब चलते हैं चार्ट पर और लेवल निकालने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे लेवल नोट कर दिया है दोस्तों आपके लिए। अब यहाँ पे देखते हैं कहाँ पे बाइंग और सेलिंग हुई। देखिए, अगर हम इसके पकड़े और मुहूर्त ट्रेडिंग वाला, तो इसकी क्लोजिंग 39,573 है। तो हमारा पहला और छोटा रजिस्टेंस एरिया की अगर हम बात करते हैं तो रजिस्टेंस एरिया आता है 39,600 के आसपास में, 39,600। यानी हम अगर इसके ऊपर निकल सकते हैं तो हमारी में एक बाइंग आ जाएगा। यानी अगर आपको बाय करना है एट ए नॉर्मल कंडीशन, नो गैप अप नो गैप डाउन, अगर कॉस्ट टू कॉस्ट आसपास ओपन होता है तो 39,573 के आसपास में ओपन होता है, तो 39,600 के ऊपर निकलते एक साथ एक बाइंग देखने को मिल सकता है, जो इसको 39,700 से लेके 39,900 तक लेके जाने की कोशिश कर सकता है। राउंड नंबर अगर आप पकड़ेंगे तो 40,000 तक लेके इसको जा सकता है, यानी कि यहाँ से लगभग 300 पॉइंट ये ऊपर खींच के लेके जा सकता है, 400 पॉइंट। 600 के बाद रनिंग आएगा, तो मैं 39,900 तक को ही मानूंगा कि आपको यहाँ पे निकल जाना है, और 40,000 के आसपास में आपको कॉन्ट्रा ट्रेड बनाने की कोशिश करना है। लेकिन फिलहाल हम लोग बाइंग की तरफ देख रहे हैं, तो 39,600 के ऊपर निकलेगा तो 700, 800 और 900 हमारा टारगेट बनेगा। इस हिसाब से आप यहाँ से कॉल ऑप्शन को बाय करके चल सकते हैं, कॉल ऑप्शन। और ये कौन सा कॉल ऑप्शन रहेगा, तो 39,600 का भी आप कर सकते हैं, और 39,700 के आसपास का भी स्ट्राइक प्राइस को कॉल ऑप्शन को लेके चल सकते हैं। इंडेक्स ऊपर जाएगा तो ये कॉल ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। पहला कंडीशन ये, अगर ये 40,000 तक पहुंच जाता है, 39,900 पे आप निकल जाइए, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं, और 40,000 के आसपास में आप इसको कॉन्ट्रा ट्रेड शॉर्ट का भी बना के चल सकते हैं, यानी कि सेल साइड भी बना सकते हैं। 39,950 से लेके 40,000 के आसपास में आप शॉर्ट का पोजीशन बना सकते हैं, सेल साइड कॉन्ट्रा ट्रेड, जो फिर इसको नीचे ला सकता है 39,700 तक नीचे लेके आ सकता है, उन ऊपर से नीचे, और 39,600 पे भी वापस आने की कोशिश कर सकता है। इस हिसाब से आपने कॉन्ट्रा ट्रेड अगर बनाया हो तो यहाँ से पुट ऑप्शन को बाय करने की कोशिश करें। 39,900 के एरिया का स्ट्राइक प्राइस का इंडेक्स नीचे आएगा कॉन्ट्रा ट्रेड में, तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। तो ये दो सिनेरियो आपको बने बाय और सेल में। लेकिन अगर ये 39,600 के ऊपर नहीं जाता है, एक कंडीशन ऐसा हो सकता है कि इसके ऊपर नहीं जाएगा और हो सकता है कि ये नीचे आ जाए, तब उस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए, इसको समझ लेते हैं। हो सकता है ये 39,500 के नीचे आ जाए। अगर ये 39,500 के नीचे आ जाता है तब हमारा सेल एरिया बनेगा, क्योंकि 39,500 जो है हमारा एक छोटा और नज़दीकी सपोर्ट एरिया बन रहा है, छोटा नज़दीकी सपोर्ट एरिया है। अगर ये टूट जाता है तो हमारा सेलिंग बढ़ेगा यहाँ से, जो कि इसको 39,400 से लेके 39,200 तक लाने की कोशिश कर सकता है। 39,400 टू 39,200, यहाँ पर 39,300 एक अच्छा सपोर्ट बन रहा है, आप यहाँ पे एक प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। इस हिसाब से आपको यहाँ से
पुट ऑप्शन को बाय करने की कोशिश करना है। पुट ऑप्शन 39,500 का भी लेके चल सकते हैं, 39,400 का भी स्ट्राइक प्राइस को लेके चल सकते हैं आप पुट ऑप्शन। इंडेक्स नीचे तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। तो ये एक नॉर्मल कंडीशन में आप बाइंग और सेलिंग के लेवल निकाल सकते हैं, लेकिन हर बार ऐसा होता नहीं है। हो सकता है ये गैप अप खुल जाए तो गैप अप के चांसेस अलग बनेंगे। गैप अप खुलने के चांस कहाँ बनेंगे? देखिए मेरे लिए जो लेवल आता है गैप अप के, अगर यहाँ से ऊपर की साइड में भागता है तो पहला वाला जो एरिया है वो आता है 39,800, 39,800 का ही एरिया आता है, पहला रेजिस्टेंस एरिया 39,800 का। इस जगह के आसपास, क्योंकि यहाँ पर एक तो 40,000 वाला लेवल है, अब यहाँ से 600 पर क्लोजिंग कर रहा है, 600 के आसपास 39,573, वहाँ से 400 पॉइंट अगर ऊपर ओपन होता है तब तो 40,000 के आसपास ओपन होगा, वहाँ पे शॉर्ट मारना है। लेकिन पहला लेवल की अगर हम बात करें तो हमारा लेवल आता है एक 39,800 के आसपास में, है ना, यानी यहाँ से 200 पॉइंट 300 पॉइंट ऊपर। तो अगर आपको ये 40,000 पर ओपन होता हुआ दिखते हैं तब तो आप सेल करिए, कोई दिक्कत नहीं, है ना। लेकिन अगर ये 39,800 पर ओपन होता है, अगर इस जगह पे बनता है तो आपको थोड़ा वेट करना है। हमें ये इसके मूवमेंट को वहाँ पे समझना है कि क्या ये ऊपर की साइड में जा रहा है। अगर ये 39,820, 39,830 इस तरह से जाता है तब जाहिर सी बात है ये अपने रेजिस्टेंस एरिया 39,900 को टच करने की कोशिश करेगा। देन आप यहाँ इमीडिएट तौर पे कॉल ऑप्शन इंडेक्स को बाय करेंगे, ठीक है। अगर 39,830, 820 उस सब के ऊपर निकलता है तो ये 39,900, 950 तक जाने की कोशिश करेगा। तो आप यहाँ पे कॉल इंडेक्स को बाय कर सकते हैं। उस हिसाब से आप कॉल ऑप्शन को भी बाय करके चल सकते हैं। 39,800 के स्ट्राइक प्राइस का इंडेक्स ऊपर तो कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाएगा। अब यहाँ पे जब पहुँच जाएंगे 40,000 के आसपास में, देन तब हमें यहाँ पर शॉर्ट का पोजीशन, सेल का पोजीशन बनाना है। 40,000 पे ओपन हो तो डायरेक्ट सेल ही मारेंगे, लेकिन अगर 39,800 पर ओपन होता है तो वेट करके देखेंगे क्या ये ऊपर की साइड में भाग रहा है तो बाय करेंगे और 40,000 तक पहुँचने की कोशिश करेंगे। तो वहाँ पर जब पहुँच जाएंगे तो बाय का पोजीशन काट करके हम लोग सेल का पोजीशन में कॉन्ट्राडेट बना लेंगे 40,000 के बाद, 40,000 के आसपास में, और वहाँ से सेल करेंगे। टारगेट 39,900 से लेके 39,700 तक आपको टारगेट मिल सकता है, जैसा कि पहले ही मैंने बता दिया। देन आपको यहाँ से पुट ऑप्शन को बाय करना है, जैसा कि आपको पता है। और ये पुट ऑप्शन 39,900 से लेके आप 40,000 का भी लेके चल सकते हैं स्ट्राइक प्राइस। इंडेक्स नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाएगा। इसी तरह यहाँ पे लेवल, तो ये गैप अप में 2-3 सिनेरियो मैंने आपको बताया। इनकेस अगर ये गैप डाउन हो जाता है, नीचे की साइड में खुल जाता है, देन हम क्या करेंगे, यहाँ पर गैप डाउन कहाँ खुलेगा तो मेरे लिए जो लेवल आता है वो है 39,200 और 39,300। ये दोनों ही एरिया इसका मजबूत सपोर्ट एरिया है और यहाँ से हमें बाय का ही पोजीशन बनाने की कोशिश करना। हाँ, 39,200 के बाद फिर हम कमज़ोर हो जाएंगे और 39,000 तक चले जाएंगे, फिर वहाँ पे भी बाय बनेगा 39,000 के पास में। लेकिन कब चाहिए 39,200 के नीचे सस्टेन करेगा तब। लेकिन अगर यहाँ पर होल्ड करता है तो इस एरिया के पास में हम बाय करेंगे 39,300 से लेके 39,600 के टारगेट के लिए बाय कर सकते हैं। देन आपको यहाँ से कॉल ऑप्शन को बाय करना है 39,300 से लेकर 39,400 का भी कॉल ऑप्शन बाय कर सकते हैं। इंडेक्स ऊपर तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। तो ये कुछ सिनेरियो आपको मैंने समझा दिए। अगर इसके इंडिकेटर पर आप फॉलो करते हैं, इंडिकेटर को देखते हैं, तो हम लोग ज़रा इंडिकेटर को भी चेक कर लें कि इंडिकेटर क्या बता रहा है। ये रहा इसका MACD और RSI। देखिए MACD अभी भी इसमें निगेटिव फॉल बता रहा है कि अभी भी निफ्टी, बैंक निफ्टी नीचे आ सकता है। RSI भी इसको सपोर्ट नहीं कर पा रहा है। 60 के ऊपर अगर ये निकले तो एक मूवमेंट बनेगा RSI में। फिलहाल MACD की वजह से वो भी नहीं जा रहा है और ये अभी निगेटिव दे रहा है, तो थोड़ा संभल कर ट्रेड करें। और मार्केट चूँकि लंबे वीकेंड के बाद ओपन हो रहा है, तो अगर एक आध दिन सिर्फ आप ऑब्जर्वेशन भी करेंगे, नज़र रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, फिर अगले दिन ट्रेड करेंगे, कोई टेंशन नहीं। लेकिन एक दिन पहले आप मार्केट वॉच कर लीजिए कि किस तरह मार्केट बिहेव कर रहा है ना, तब आप उसमें ट्रेड करने की कोशिश करें। तो ये पूरा बैंक निफ्टी का एनालिसिस है दोस्तों। अब चलेंगे ज़रा बैंकिंग स्टॉक्स की तरफ और देखें बैंकिंग स्टॉक में कौन सा स्टॉक कैसा परफॉर्म कर रहा है। और ये मैं पहले सबसे पहले बैंकिंग स्टॉक्स ले आता हूँ आपके सामने में। बैंक यहाँ है ना, चलिए ये लग गए AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। देखिए सारे कैंडल छोटे छोटे बनाए, क्योंकि मुहूर्त ट्रेडिंग वाला है। इसके लिए 1250 रेजिस्टेंस एरिया अभी भी वैलिड है। 1250 के ऊपर निकलने के बाद ये फिर 1300 की तरफ भागेगा और नीचे 1200 को ब्रेक करने पर कमजोर हो जाएगा। एक्सिस बैंक देखे तो ये जब तक 760 के ऊपर नहीं निकले, 760 770 तब तक बाय नहीं करेंगे। बाद उसके 780 से 800 के टारगेट दिखाएगा। बंधन बैंक
310 का एक रेजिस्टेंस एरिया है बंधन बैंक, वो अगर ब्रेक करता है तो 320 के टारगेट, नीचे अगर ब्रेक करता है 295 को सेल करेंगे, 290 का इंट्राडे टारगेट। बैंक ऑफ बड़ौदा पॉजिटिव है, 105 इसका बड़ा वाला रेजिस्टेंस है, 105 के बाद 110 के टारगेट बैंक ऑफ बड़ौदा दिखाएगा। बैंक ऑफ इंडिया भी सेम कंडीशन, 64 के ऊपर निकलेगा, 66 68 का टारगेट। कैनरा बैंक 230 के टारगेट कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर थोड़ी कमजोरी, थोड़ी सुस्ती मिल सकती है इसको, थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है, जो कि शॉर्ट टर्म ट्रेडर है अपना प्रॉफिट बुक करना चाहेंगे। अगर ये 232-33 के ऊपर निकलता है तो फिर बाय करेंगे 240 के लिए। फेडरल बैंक 100 का स्टॉक तो हो चुका है, लेकिन 105 का इसका टारगेट है, 105 का, उसके ऊपर निकलेगा तो 108 से 110 के टारगेट। HDFC बैंक 1600 के ऊपर निकलने के बाद 1610, 1620 और 1630 के इंटरडे टारगेट बनाएगा, और नीचे अगर ये ब्रेक कर जाता है अपने लोअर पॉइंट 1590 को तो 1570 तक गिर सकता है। ICICI बैंक 800 के ऊपर निकलने के बाद पॉजिटिव होगा 820 से 830 के टारगेट के लिए, और नीचे 780 को ब्रेक करेगा, सेल कर देंगे 760 के टारगेट के लिए। IDFC फर्स्ट बैंक बाय ऑन डिप करना है, पोर्टफोलियो स्टॉक है, लॉन्ग टर्म स्टॉक है, शॉर्ट टर्म और इंट्राडे इसमें ना करें। इंडियन बैंक में ऊपर 180 का एक रेजिस्टेंस एरिया, 180 के ऊपर निकला, ये भी 190 से 200 का टारगेट देगा। इंडसइंड बैंक 1200 के ऊपर निकलेगा, 1220 के टारगेट, नीचे 1180 को ब्रेक करता है, 1160 का टारगेट। कोटक बैंक दोबारा से 2100 के ऊपर निकलने दीजिए इस एरिया के ऊपर, फिर 2150 का एक टारगेट लेंगे। PNB बाय ऑन डिप करिए, पोर्टफोलियो स्टॉक है लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म इंट्राडे बिल्कुल भी नहीं। RBL बैंक 210 के ऊपर निकलने के बाद एक पोजीशन बनेगा, बढ़िया पोजीशन बनेगा, 210 के ऊपर जैसे ही निकलेगा एक पोजीशन RBL बैंक में भी देखने को मिल सकता है आपको बहुत ही अच्छे तरीके से। और ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक अगर कर देगा 210 के ऊपर तो 220 के भी टारगेट आपको दिखा सकता है RBL बैंक में बिल। इसके अलावा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करें, 540 के ऊपर निकलेगा तो 550 से 60 के टारगेट। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ये देखिए ऊपर की साइड में जो 52 वाला लेवल है उसको एक बार ब्रेक करने, 50 के बाद 52 का टारगेट, 52 के बाद 54, 60 रुपीज़ का एक प्राइस हमेशा याद रखिए, 59 से 60, 59 से 60 के पास में इसको एक सेलिंग बन सकता है, इस बात को हमेशा याद रखें। यस बैंक ठीक है, अपना जो भी स्टॉप लॉस लगाना लगाइए, इसमें नया पोजीशन 15 रुपये के ऊपर बनेगा, फिलहाल अभी कुछ भी इसमें नहीं बनेगा। तो ये है दोस्तों बैंक निफ्टी और बैंकिंग स्टॉक में मेरा अपना व्यू। अगर पसंद आया तो फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलें, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के साथ साथ बहुत सारी स्टडी मटेरियल चीज़ें प्राप्त भी वहाँ पर होती है। तो मिलूंगा अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।